लोबा फिरे फिरे दरस दिखावा, लोबा फिरे फिरे दरस दिखावा, सुरभीषण मुख सुसुहि दियावा। लोबा फिरे फिरे दरस दिखावा, सुरभीषण मुख सुसुहि दियावा। लोभा फिरे फिरे तरस दिखावा, सुरभीषण मुख सिसुहि दियावा। ये भी सगुन बहुत बढ़िया है। चलते समय लोमड़ी दिखाई दे जाए। लोमड़ी देखी आपने? लोमड़ी देखी है? इसका दर्शन बड़ा मंगलमय है। आप कहीं जा रहे हो, बिलैया नहीं, लोमड़ी की बात कर रहा हूं, बिल्ली नहीं, लोमड़ी। चलते समय हाँ लोमड़ी का दर्शन हो जावे और गैया दूध पिलाते हुए नजर आ जाए। मैं उस दिन नागदा स्टेशन पर गाड़ी में से उतरा तो मैं इन बच्चों को बोल रहा था कि यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। कहा कैसे? मैंने कहा गैया बछिया को दूध पिला रही है इसलिए। बड़ी बढ़िया रही, इतने लोगों का दर्शन हुआ, सबसे मिलना हुआ है। अधिक मास में और अमावस्या के दिन सुबह के समय में हम हरि के धाम में थे और रात्रि के समय में हर के धाम में थे। हरि हर का धाम मिल गया एक ही दिन। गौ माता का दर्शन बहुत बढ़िया होता है। घर से आप बाहर जा रहे हैं, गैया मैया बछिया को दूध पिला रही है, इतना शुभ माना गया। गैया का दूध तभी ज्यादा पवित्र है जब उसका बच्चा जिंदा है। जिस गैया का बच्चा खत्म हो गया है उस गैया के दूध से देवताओं को नहीं नहलाया जाता। उस गैया का जो दूध है उसका भोग भगवान को नहीं लगाया जाता। उस गैया के दूध को श्राद्धों में भी प्रयोग में नहीं लिया जाता। और दूधिया से लेते हैं वो बात अलग है। आपके घर में गाय है और उसका बच्चा समाप्त हो गया है, ऐसी गाय का जो दुग्ध है वो पूजा पाठ में नहीं लिया जाता। उस गाय को बड़ा शुभ माना गया, जब उस यात्रा को बहुत शुभ माना गया जब गौ माता अपने बच्चे को दूध पिला रही होती, बछड़े को दूध पिला रही। जो दूध के ऊपर जो फैन, चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हो जाते हैं, वो कीले मुहासे से हो जाते हैं, तो इसके ऊपर जो फैन टाइप का होता है इसको लगाने से तो वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। गौ माता का कच्चा दूध मिश्री डालकर पीने में बहुत पौष्टिक होता है। बच्चों के लिए मैं कहूँगा, यदि आपको लगता है कि बच्चे की हाइट कम जा रही है और बालक अभी छोटा है, गौ माता का कच्चा दूध उसमें मिश्री डालकर बच्चे को दीजिए, उसकी हाइट बढ़ जाएगी। हाइट रुक रही है तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी। गौ माता का कच्चा दूध मिश्री डालकर लेने से और इससे लंबाई ऊंचाई से बढ़ती है। तो गौ माता बछड़े को दूध पिला रही थी। ये बड़ा सुंदर शकुन है। मृगमाला फिर दाहिनी आई, मृगों का झुंड दाहिने हाथ पर दिखाई दी। दाहिने हाथ पर मृग की टोली दिखाई दी। मंगल गण जनुदीन दिखाई। आप घर से बाहर जा रहे हो, मृग दिखाई दे जाए वह बहुत ज्यादा शुभ है। छेम करी कर छेम बिसेखी, श्यामा बाम सुतर पर देखी। एक श्याम चिरैया होती थी पहले, जिसका लाल पंख होता था, और हम बच्चे लोग उसको, उस समय बच्चे ही थे, उसको किताब में रख लेते थे अंदर। बड़ा सुंदर उसका पंख होता था, श्याम चिरैया, उसका गुलाबी रंग का पंख होता था। ये कहीं जा रहे हो तो बाएं हाथ पर इसको नजर आ जाए, यात्रा शुभ होगी। और सफेद चील दिखाई दे जाए तो यात्रा शुभ होगी। सन्मुख आयो दधी अरुमीना, भगवान की बारात जा रही थी तो कुछ मटकियां दही की दिखाई दी। घर को बाहर निकलते समय कहीं दही के मटके दिखाई दे जाएं
यात्रा को शुभ होना है। कर पुस्तक दोई विप्र प्रवीणा। यात्रा के समय ऐसे ब्राह्मण दिखाई दे जाएं जिनके माथे पर चंदन रोली तिलक लगा हुआ हो और हाथ में ग्रंथ लिए हों। यात्रा इतनी सकुशल होगी, किसी भी प्रकार का व्यवधान आ ही नहीं सकता। आप घर से बाहर निकल रहे हैं और उसी समय कोई ऐसा ब्राह्मण दिखाई दे जाए जिसके हाथ में ग्रंथ हो, माथे पर चंदन लगा, वह ब्राह्मण तो साक्षात भगवान की तरह, जिसको चोटी जनेऊ माथे पर चंदन तिलक है उसकी। तो ये से सुंदर सग्न हो रहे हैं। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे हो न हित भय सगुन एक बार। ये इतने से सगुन एक ही बार में हो गए। मंगल सगुन सुगम शब्दा के, मंगल सगुन सुगम शब्दा के, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। मंगल सगुन सुगम शब्दा के, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। भैया, जिनसे बढ़िया इस धरती पर कोई हुआ नहीं है, तो उसके लिए सुंदर सगुन क्यों नहीं होंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, दशरथ जैसा समधि और राम जैसा वर और जानकी जैसी वधू ना तो इनसे पहले कभी हुए और ना बाद में भी होने वाले हैं। ये मोहर लगा दी। कहा राम सरिस बरु दुल्हन सीता, राम सरिस बरु दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। राम सरिस बरु दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। राम सरिस बरु दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। राम सरिस बरु दुल्हन सीता, राम सरिस बरु दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। राम सरिस बरु दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। दशरथ जनक जैसे समधि, राम जैसा वर और जानकी जैसी वधू इस धरती पर होना ही बड़ा मुश्किल है। बारात चल पड़ी है जानी सी बारात पुर आई। माता जानकी को दुआ 305 के नीचे कथा पहुंच गई है। माँ जानकी को ऐसा एहसास हुआ है कि बारात आगे कछु निज महिमा प्रगट जनाई। उस बारात की महिमा क्या थी अपने आप में, जिसको मुंह से वर्णित नहीं किया जा सकता। ऐसी जगह पर महाराज दशरथ पहले गए जहां विश्वामित्र जी के साथ उनके दोनों पुत्र हैं। पितु आगमन सुनत दो भाई, पिता के आने का समाचार, पिता का आने का डिस्टर्ब, पिता का आने का समाचार दोनों भाइयों को प्राप्त हुआ। मन कर रहा था पिताजी से मिलने के लिए, लेकिन गुरुकुलों में गुरुजनों के पास रह करके तो सभी मर्यादाओं का पालन करना पड़ता। गुरुदेव की अनुमति के बिना तो पिता से नहीं मिल सकते। मन में सोचा पिताजी से मिलेंगे तो गुरुजी को यह लगेगा कि अब तुम्हारा बाप आ गया, हमारी जरूरत क्या है। लखनलाल ने कहा भैया भैया बाबा आए हैं। पहले पिता को बाबा ही बोलते थे। बाबा आए हैं, मिलने का मन है। राम ने कहा चुप,
गुरुदेव की आज्ञा के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो गुरुजी समझ गए ये हाथ पर लिखा क्या है, तकदीर में छिपा क्या है, ये गुरु को पता होता है। उन्होंने कहा बेटा राम, तुम्हारे पिताजी आए हैं, क्या चरण स्पर्श नहीं करोगे? दौड़ करके राम लक्ष्मण गए, पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, उसके बाद पिताजी के चरणों में लंबे हो करके दोनों भाई लेट गए। दशरथ राजा ने उठाया, दोनों बच्चों को उर से लगा लिया, छाती से लगा लिया, मन मयूर नृत्य करने लगा, नाचने लगा। तत्पश्चात अवधेश दशरथ को पूरा समाचार महात्मा विश्वामित्र ने पूछा, समाचार पूछा, कौ से कराव लिए उरलाई, कर असीस पूछी कुशलाई। पहले उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर उसके बाद में उनको समाचार पूछा और कहा और सब अवध में ठीक तो हैं? लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक जैसे लगते हैं, राम और भरत दोनों एक जैसे लगते हैं। यहाँ वर्णन किया गया, लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नकस कथे सब अंग अनूपा। लखनलाल और शत्रुघ्न चोटी से लेकर के तलवे तक एक जैसे लगते हैं, कोई ना बतावे तो पता ही ना लगे। ऐसे ही राम जी और श्री भरत जी मन भावै मुख बरन न जाई, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाई, भरत राम ही की अनुहारी। ऐसा लग रहा था राम ही दूसरे रूप में प्रकट हो गए, दोनों बिल्कुल एक जैसे। जो जिसका चिंतन करता है उसकी छवि उसके अंदर उतर के आ जाती है। उपमान को कहें दास तुलसी, कतहूँ कवि को विद कहे, वल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे, पुरनारि सकल पसारि अंचल हृदय बचन, ब्यायहूँ चारों भाई यही पुर हम सुमंगल गावै। वो देवियाँ गीत गा रही थी, कहती हैं हे महादेव कृपा कर दो, इन चारों राजकुमारों को हमारा दामाद बना दो। वो ऐसे गीत हैं, ऐसे मंगल गीत गा रही थी और भगवान को प्रार्थना कर रही थी। और धीमे धीमे अगेन शुक्ल पक्ष की पंचमी आ गई। ये पंचमी बड़ी अद्भुत है, ये वो पंचमी है, अगेन शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्री ब्रज में बांके बिहारी जी महाराज प्रकट हुए, इसलिए इसको बिहार पंचमी के नाम से जानते। और इसी पंचमी के दिन प्रभु राम जी का विवाह संपन्न हुआ, इसलिए इसको विवाह पंचमी के नाम से जानते हैं। इसके दो नाम है, बिहार पंचमी और विवाह पंचमी। बिहारी जी प्रकट होते हैं इसलिए बिहार पंचमी, और माता जानकी प्रभु राघवेंद्र सरकार का विवाह होता है इसलिए विवाह पंचमी। ऐसा बताते हैं कि विवाह पंचमी से लेकर के विवाह पंचमी तक 1 साल के लिए कोई भी बेटियां अपने रामायण में जो भगवान राम के विवाह महोत्सव की कथा का वर्णन किया गया है, और ये चौपाइयाँ यहाँ से आरंभ हो रही हैं, दोहा नंबर 311 से लेकर और दोहा नंबर 312 ये चौपाइयाँ हैं, लगभग 8 चौपाइयाँ हैं। घी का दिया जला करके जो बेटियां 1 वर्ष तक विवाह पंचमी से लेके विवाह पंचमी तक इसका पूरा वर्ष भर दिया जला करके इसका पाठ करें, आनंद हो जाएगा, अच्छा घर और वर मिलेगा। जिनके घर में अभी बहू नहीं आ पा रही है और बेटे बड़े हो गए हैं, तो जिस घर में माताओं आप भी अपने पुत्र के निमित्त बच्चा भी कर सकता है, आप भी उसके निमित्त कर सकते हैं। पूरा 1 वर्ष के लिए 8 चौपाइयाँ भगवान को सुनाइए, घर में बढ़िया सी बहू चल करके आ जाएगी। आइए उन चौपाइयों को मैं पढ़ रहा हूँ, कौन कौन सी चौपाई। दोहा नंबर 211 के नीचे की 311 दोहे के नीचे की चौपाइयाँ हैं, वर्णन किया गया है। कहाँ गया है? मंगल मूल लगन दीनो आवा, मंगल मूल लगन दीनो आवा, मेरे तो अगहुन मात सुहावा। मंगल मूल
सुहावा मंगल मूल लगन दिन आवा हे मोर तुआ मास सुहावा ग्रह तिथि नक्षत्र जोग बदवारो ग्रह तिथि नक्षत्र जोग बदवारो लगन सोनी दे की नहीं विचारो ग्रह तिथि नक्षत्र जोग बदवारो लगन सोनी मेरी कीन विचारो मंगल मूल लगन दिनो आवा मेरे तो कहो न मास सुहावा मंगल मूल लगन दिन दिनो आवा हे मेरे तुआ मास सुहावा बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो।